हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। यूके गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आई है अपने टैक्सेशन रूल्स में, और ये लागू होने वाले हैं 6 अप्रैल 2025 को। एंड ज़्यादा टाइम आपको पता है नहीं बचा है, अभी लास्ट वीक ऑफ मार्च चल रहा है। तो आपको ये रूल्स जानने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज अगर आप एक फॉरेन नेशनल हो यूके में, अगर आप एक नॉन डोमिसाइल्ड रेजिडेंट हो यूके में, तो आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे अब यूके में टैक्स लगेगा। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में एक एनआरई अकाउंट में एफडी कराते हो तो वो टैक्स फ्री है इंडिया में, लेकिन उसका टैक्स अब आपको यूके में भी देना पड़ सकता है। तो बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं रूल्स में। आपको बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे है रिफॉर्मिंग द टैक्सेशन ऑफ नॉन यूके डोमिसाइल्ड इंडिविजुअल्स, और इसके नीचे अगर आप एक जनरल डिस्क्रिप्शन है वो देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है द मेजर विल रिप्लेस द रेमिटेंस बेसिस ऑफ टैक्सेशन which is based on domicile status with a new tax regime based on residence from 6th April 2025। जब मैंने ये पहली बार पढ़ी थी ना लाइन, मेरे को इसका कोई मतलब ही समझ नहीं आया था, क्योंकि इट्स सो कंफ्यूजिंग। इसमें इतनी सारी टर्म्स है, रेमिटेंस बेसिस, डोमिसाइल स्टेटस, इसका मतलब ही नहीं पता था मुझे। तो इसी दो सेंटेंस में या इसी एक सेंटेंस में इतनी बड़ी अपडेट छुपी हुई है जिसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यूके में जो टैक्सेशन चलता है वो डोमिसाइल स्टेटस के बेसिस पे चलता है। डोमिसाइल क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, बट पहले रूल समझते हैं कि अब तक क्या चलता आ रहा था। अगर आपका यूके डोमिसाइल नहीं था, या फिर अगर आप नॉन डोमिसाइल्ड इंडिविजुअल थे यूके में, तो आपकी जो फॉरेन इनकम्स होती थी, आप कुछ भी बाहर पैसा कमा रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उस पर तभी टैक्स लगता था अगर वो पैसा आप यूके में लेकर आ रहे हो। लेकिन अब क्या रूल चेंज कर दिया गया है कि 6 अप्रैल 2025 से आप चाहे यूके डोमिसाइल्ड हो या यूके डोमिसाइल्ड नहीं हो, अगर आप यूके के टैक्स रेजिडेंट हो तो आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूके में टैक्स लगेगा। चाहे आपको एनआरई अकाउंट की एफडी से इंटरेस्ट क्यों ना आ रहा हो, उस पे आपकी टैक्स लाइबिलिटीज बन सकती हैं आगे बढ़ के 6 अप्रैल 2025 से। तो इसलिए इन रूल्स को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक एग्जेम्पशन दी गई है न्यू अराइवल्स को। तो न्यू अराइवल्स कौन है? जिनको यूके में अभी 4 फाइनेंशियल ईयर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, उन लोगों को बाहर यूके में पैसा कमाने पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी पैसा कमा रहे हैं। बट एक बार उनके 4 साल पूरे हो जाते हैं तो उनको अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर वो यूके में पैसा लेकर आ रहे हैं 4 साल के अंदर भी, तो उनको तब भी टैक्स देना पड़ेगा। उनके लिए पुराने रूल्स चेंज नहीं हुए हैं। और जो लोग यूके में 4 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा रह रहे हैं, जैसे कि मैं 2021 में यूके में आया था सितंबर में, लेकिन तब जो फाइनेंशियल ईयर था वो अप्रैल में स्टार्ट हो चुका था। तो टेक्निकली जो मेरे 4 फाइनेंशियल ईयर्स हैं वो यहाँ पे अभी 5 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे, जबकि मेरे को यहाँ पे आए हुए 4 साल होंगे सितंबर में। लेकिन मुझ पे भी जो नए रूल्स हैं वो इस 6 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे मेरी जो वर्ल्ड वाइड इनकम है, कोई भी मुझे इंडिया से इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसका मुझे यूके में भी टैक्स देना पड़ेगा। कैसे ये कैलकुलेट होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट सबसे पहले ना ये जो डोमिसाइल वर्ड है इसका मतलब समझ लेते हैं। तो देखो डोमिसाइल जो होता है ना आपका, वो 3 तरीकों से डिटरमाइन करा जाता है। पहला तरीका है कि आपके पेरेंट्स या आपके फादर का क्या डोमिसाइल था। तो अगर आपके फादर का डोमिसाइल इंडिया का है तो आप भी एक इंडियन डोमिसाइल हुए और आप यूके में नॉन डोमिसाइल काउंट हो गए। एंड डोमिसाइल को रेजिडेंसी से कंफ्यूज मत करना, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। एंड आपको इस एग्जांपल से समझ भी आ जाएगा कि अगर आप अपनी सारी टाइज कट करके यूके में मूव कर लेते हो, यहाँ पे आप एक घर खरीद लेते हो, अपनी पूरी फैमिली लेकर यहाँ पे मूव हो जाते हो, आपकी एक लॉन्ग टर्म जॉब है, तो आप यहाँ पे अपना डोमिसाइल चेंज करने का ट्राई कर सकते हो। एंड जो तीसरा तरीका होता है वो होता है कि अगर आप यहाँ पे 20 सालों में से 15 साल रह लिए हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर आप सिटीजन हो कि नहीं, तो एचएमआरसी आपको यहाँ पे डोमिसाइल यहाँ का अज्यूम कर सकता है फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। इट डजंट मीन आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी अनलेस यू अप्लाई फॉर इट एंड गेट इट। 15 ईयर्स आउट ऑफ 20 ईयर्स अगर आप यहाँ पे रह लेते हो तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डीम डोमिसाइल्ड मान लिया जाता है एनीवे। अब मैं एग्जेम्पशन तो आपको बता चुका हूँ 4 साल वाली, बट जो लोग उस एग्जेम्पशन के बाहर हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं,
उनको किन चीज़ों पे टैक्स देना पड़ेगा, तो उनको अपनी वर्ल्ड वाइड जो इनकम है उस पे टैक्स देना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड इनकम में आता क्या है? वर्ल्ड वाइड इनकम में आता है अगर आप कुछ भी इंटरेस्ट कमा रहे हो, जैसे इंडिया में आपकी एफडीज हैं उस पे आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है, आपको रेंटल इनकम आ रही है, आप अपने शेयर्स बेचते हो, क्रिप्टो बेचते हो, गोल्ड बेचते हो, आप अपनी प्रॉपर्टीज बेचते हो, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम में। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आ सकता है वो होगा कि एचएमआरसी को पता कैसे चलेगा कि अगर हम यूके में टैक्स नहीं दे रहे हैं? तो देखो, एचएमआरसी को पता है कि आप टैक्स नहीं दे रहे हो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। 100 कंट्रीज या उससे ज्यादा कंट्रीज कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है जिसको सीआरएस बोलते हैं, और ये कंट्रीज आपस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने रेजिडेंट्स की और अपने जो कंट्री के सिटीजन हैं उनकी आपस में शेयर करती हैं। तो इंडिया में जो भी बैंक्स हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है उनको सारे बैंक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है, और जो इंडिया का इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो यूके की अथॉरिटी के साथ, जो कि एचएमआरसी है, उनके साथ ये इंफॉर्मेशन रेगुलरली ऑटोमेटिकली एक्सचेंज करता है। और ये कुछ रैंडम लोगों के लिए नहीं होता, ये सभी लोगों के लिए होता है। तो अगर आपकी इंडिया में इनकम है, अगर आपके इंडिया में इंटरेस्ट आ रहा है आपके बैंक अकाउंट में, वो बैंक अकाउंट आपके नाम पर है, उसमें आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसका पैसा आपके अकाउंट में आया, रेंट आपके अकाउंट में आया, इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आया, तो उसकी इंफॉर्मेशन एचएमआरसी को भी मिल रही है। तो ये तो हो गया एक तरीका। इसके अलावा क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है कई बार कि एचएमआरसी देख लेता है कि आपकी इनकम तो यूके में इतनी है, लेकिन आपने बहुत महंगा घर खरीद लिया, तो वो पैसा कहाँ से आया, उससे भी एक शक ट्रिगर हो सकता है। एंड इसके अलावा एचएमआरसी ना बहुत सारे नज लेटर्स भेज देता है जिनको उन पे सस्पेक्ट होता है लोगों पे, कि अगर आपको अपनी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिस्क्लोज करनी है तो दिस इज द टाइम। तो काफी सारे लोग वो लेटर देख के डर जाते हो तब करते हैं। तो ये मल्टीपल वेज होते हैं जिससे एचएमआरसी पता लगा सकता है कि आप अपने टैक्सेस पे नहीं कर रहे हो। और अगर हम बात करें कि अगर एचएमआरसी को पता लग भी गया तो इस पे पेनल्टी क्या लग सकती है। अगर ज़्यादा पेनल्टी हुई तभी इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, नहीं तो व्हाट्स द पॉइंट, वी कैन लेट इट बी। तो देखो, पेनल्टी की बात ऐसी है कि अगर आपने कोई भी टैक्स पे नहीं करा है तो सबसे पहले तो उस पर 15 से 200% तक आपकी लाइबिलिटी बन सकती है, आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब इसके डिफरेंट केसेस होते हैं कि किस केस में कितनी परसेंटेज ऑफ पेनल्टी लगती है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। एंड इसके अलावा जितना भी आपने टैक्स का अमाउंट जब से वो ड्यू था तब से पे नहीं करे, उस पर आपका एक इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। एंड इसके साथ साथ जो आपका टैक्स ड्यू था वो तो आपको देना पड़ेगा ही। तो अगर आप पकड़े जाते हो, अगर आपको नोटिस आ जाता है तो आप पे ये पेनल्टीज लगती हैं, और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन भी होने के चांसेस होते हैं। उसके रूल्स भी अलग से एचएमआरसी की वेबसाइट पे दिए गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप टैक्सेस पे नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन सकती है। अब मेरे जो फ्लैटमेट हैं उनके काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, तो उनके एक दोस्त ने बताया था एचएमआरसी बिल्कुल एंड तक वेट करता है, आपको पता ही नहीं लगने देगा कि यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर टैक्स लाइबिलिटीज। और जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तब वो आप पे क्या कहते हैं, छापा मारेंगे, और फिर वो इतना बड़ा होगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उसमें। तो ये मत सोचना कि आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो एचएमआरसी को उसके बारे में पता नहीं है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बार फटाफट से जान लेते हैं कि ये टैक्सेस की कैलकुलेशन होती कैसे है। तो मैं ना एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ जो कि मेरे को लगता है काफ़ी सारे लोगों पे अप्लाई हो सकता है। मेरे को पता है बहुत सारे लोग यहाँ से यूके में पैसा कमा के इंडिया में एफडीज में डालते हैं, ठीक है। अब टैक्स कैलकुलेट यहाँ पे होगा कैसे, दैट डिपेंड्स कि आपकी अभी यूके में अर्निंग्स कितनी है, आपकी यूके में सैलरी कितनी है, आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हो, आप बेसिक रेट में आते हो या फिर आप हायर रेट में आते हो। तो अब देखो, आपका जो इंटरेस्ट है जो एफडी से बनकर आ रहा है उस पे इंडिया में जितना भी टैक्स लगे, यूके में उसको कैसे कैलकुलेट करा जाएगा कि अगर आपकी जो सैलरी प्लस आपका जो इंटरेस्ट है, सपोज उसका बेसिक रेट में ही सम आ जाता है, तो आप पे टोटल लाइबिलिटी 20% के हिसाब से कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो इंडिया में अगर आपने उस पे सपोज 5% टैक्स दे दिया तो आपको एडिशनली 15% हाइपोथेटिकली स्पीकिंग यूके में उस पे
टैक्स देना पड़ेगा। एंड सिंस हम एफडी के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे पर्सनल सेविंग्स अलाउंस की भी बात पता होना चाहिए कि अगर आप बेसिक रेट के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको 1000 पाउंड्स की पर्सनल सेविंग्स अलाउंस मिलती है, जो कि ये टैक्स फ्री होती है कि अगर आपके एक साल में 1000 पाउंड्स का इंटरेस्ट आया है तो उस पर नो टैक्स। जो हायर रेट होता है उसमें आपको 500 पाउंड्स का पर्सनल सेविंग्स अलाउंस मिलती है, जिसका मतलब 500 पाउंड्स के इंटरेस्ट तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो सपोज आप एक हायर ब्रैकेट में आते हो जिसमें आपकी सैलरी 52,000 है, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1000 पाउंड्स। तो सिंस आप हायर रेट में हो एंड आपकी पर्सनल सेविंग्स अलाउंस है 500 पाउंड्स की, तो 500 पाउंड्स आपके सेट ऑफ हो गए आपके टोटल 1000 इंटरेस्ट की इनकम से, एंड जो बचे 500 उस पे 40% टैक्स लेगा क्योंकि आप हायर रेट में आते हो। तो कुछ इस तरह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी। जो मेरे नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक लिंक, उसमें मैंने पूरे अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, उसमें मैंने कैलकुलेशन के भी एग्जांपल दे रखे हैं, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट आफ्टर द वीडियो इफ यू वांट टू बेटर अंडरस्टैंड ये रूल्स काम कैसे करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि आपको ये चीजें रिपोर्ट कैसे करनी है अगर आप करना चाहते हो तो देखो, रिपोर्ट ये सेल्फ असेसमेंट आप यहाँ पे जो होता है वो करवा सकते हो, अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न फाइल करके, और उसमें आपको एक सेक्शन होता है SA 106 जो कि फॉरेन इनकम का सेक्शन होता है। वहां पे आपको ये चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी अगर आपको उसका यूके में टैक्स पे करना है टू स्टे सेफ। एंड अगर आप इन सब टैक्सेस से बचना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ये जो आपके जो भी एफडीज हैं, जो भी आपकी इनकम है, वो आप अपने अकाउंट में आने मत दो। जो ऑलरेडी आपकी एफडीज है उनको आप तोड़वा के अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हो, एंड यू नीड टू मेक श्योर इट्स अ जेन्युइन गिफ्ट। एंड सेकेंडली आपको अपनी पर्सनल सेविंग्स अलाउंस भी यूज करनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि आपकी अगर कोई इंटरेस्ट की इनकम आ भी रही है तो वो पर्सनल सेविंग्स अलाउंस को क्रॉस ना करे। और अगर आपकी यूके में ऑलरेडी इंटरेस्ट वाली इनकम है जो कि पर्सनल सेविंग्स अलाउंस की तरफ काउंट होती है, तो वो भी टोटल को कम कर देगा। तो अगर 500 पाउंड्स की आपकी अलाउंस है, उसमें 100 पाउंड यूके में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपके पास 400 पाउंड्स ही बचे इंडिया से जो पैसा आ रहा है या वहां पे जो ग्रो हो रहा है उसको सेट ऑफ करने के लिए। तो पर्सनल सेविंग्स अलाउंस सेट ऑफ करने का एक तरीका हो गया, लेकिन पर्सनल सेविंग्स अलाउंस भी आप उसी की तरफ सेट ऑफ कर सकते हो जिसके लिए पर्सनल सेविंग्स अलाउंस यूके में यूज हो सकती है। उसके आप रूल्स पर्सनल सेविंग्स अलाउंस में देख सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कैपिटल गेन्स जो है उसको आप पर्सनल सेविंग्स से सेट ऑफ करने की कोशिश करो। आई डोंट थिंक दैट शुड वर्क। इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, यहाँ का इंटरेस्ट और बाहर का इंटरेस्ट पर्सनल सेविंग्स अलाउंस में काउंट हो सकते हैं। मेजरली जो मेरे को आपको रूल्स बताने थे वो यही थे कि यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस जो है 6 अप्रैल 2025 से होंगे। तो मेक श्योर आप अपने जो पैसे हैं उनको थोड़े ठिकाने लगा दो, जैसे भी आपको लगाना है। पेरेंट्स को आप भेजना चाहते हो वो आपके ऊपर है, अगर आप उसको पर्सनल सेविंग से सेट ऑफ करना चाहते हो आपके ऊपर है, अगर आप यहाँ पे टैक्स पे करना चाहते हो वो भी एक ऑप्शन है। आप जैसे भी उसको मैनेज करना चाहो, यू नीड टू मेक श्योर आपको पता हो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे क्या बन सकती है। एंड इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी, एंड आई मेड श्योर कि रूल्स आने से पहले मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज डू इट नाउ एंड शेयर इट विद others who don't know about this rule yet. That's all from my side. Take care. Bye.